नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सबको मिलकर करने होंगे प्रयास। सड़क और पुलों के निर्माण कार्य में कोई लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में किया ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ। लाइसेंस, प्रार्थना पत्र और पंजीकरण के लिए एक ही स्थान पर मिलेगी सभी सुविधाएं। राज्यपाल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे उत्तरकाशी। दौरे के पहले दिन अधिकारियों संग बैठक में कृषि, उद्यान, पर्यटन और अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने पर दिया जोर। और आगामी चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने सभी संबंधित विभागों को 25 अप्रैल से पहले तैयारियां पुख्ता करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सबको मिलकर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देने के लिए वे न तो खुद चैन की नींद सोएंगे और न अधिकारियों को सोने देंगे। आज सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश में सड़क और पुलों के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों का निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता में कोई शिकायत आई तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित में अधिकारियों को कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार में सुधार लाना होगा। इसके लिए पूरा सिस्टम मजबूत किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग के जो कार्य अवशेष हैं, उन कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिन में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों पर लैंडस्लाइड जोन के लिए 7 दिनों में एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि चारधाम परियोजना के तहत 889 किलोमीटर लंबाई के 53 कार्यों में से 651 किलोमीटर के 41 कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। भारतमाला परियोजना के तहत सीमांत क्षेत्रों के सामरिक दृष्टि से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के लिए 628 किलोमीटर की 5 सड़क मार्गों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गुलदार और अन्य वन्य जीवों के आक्रमण से मानव सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से एक टास्क फोर्स गठित किया जाए। आज सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में किसी बच्चे पर गुलदार आक्रमण करता है तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र के वनाधिकारी और डीएफओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने गुलदार के मानव आक्रमण से संबंधित चिन्हित स्थानों के लिए एक्शन प्लान बनाने, वन क्षेत्र में अवैध खनन और पातन पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों के संरक्षण, मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को नियंत्रित करने और भूस्खलन को कम करने के लिए वन विभाग इनोवेटिव प्रयास करें और इसके लिए विभाग के अधिकारियों का लक्ष्य दिया जाए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न पहलों जैसे व्यापार को सुगम बनाना, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए पोर्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लाइसेंस, सभी पक्षों को आवश्यक अनुमति लेने के लिए, प्रार्थना पत्र और पंजीकरण आदि के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करनी हो तो बहुत लंबा समय लोगों को लग जाता था पेपर वर्क करने में। उसके कई कारण हैं। पहली बार आप आते हो चैनल की या परमिशन लेने के लिए, आपको फिर आना पड़ता है। उसमें कई बार कुछ संशोधन करने हैं, कुछ अनुमति में कुछ बदलाव करने हैं, या पेमेंट करने के लिए उसके लिए भी आपको देखना पड़ता है। इन सबको ही अब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये पोर्टल के माध्यम से सारी सेवाएं आपको वहां पर मिलेंगी। और आपने पहले भी देखा होगा कि जो हमने नोटिफाई किया था केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, जहां पर हमने स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म, ये जो ग्रीवियंस, कंप्लेंट्स
आम नागरिकों के आते थे, उसको एड्रेस करने के लिए हमने इसको लागू किया था। प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह उत्तरकाशी के 2 दिवसीय भ्रमण पर हैं। इस दौरान राज्यपाल जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभा करेंगे। दौरे के पहले दिन राज्यपाल ने मातली स्थित आईटीबीपी गेस्ट हाउस सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में कृषि, उद्यान, पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म और अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे जिले की पहचान विश्व पटल पर स्थापित हो सके। इस दौरान राज्यपाल ने होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। यहाँ पर जो होम स्टे है, ये एक अपने आप में क्रांति ला सकता है टूरिज्म में। मुझे बहुत खुशी हुई कि 550 होम स्टे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि 550 से बढ़कर कम से कम 1500 2000 होने चाहिए। उसमें क्या किया जाए, किस प्रकार हम उनकी मदद करें, उसके ऊपर थोड़ा प्लानिंग तजवीज करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात पक्की है कि जो यहाँ के होम स्टे हैं, जिस प्रकार डीएम साहब और एडमिनिस्ट्रेशन ने लाइब्रेरी को सजाया है, बाकी जो केंद्र बनाए उनको सजाया है, वो अपने आप में अलग रूप ले रहे हैं। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने कहा है कि आगामी 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। कोरोना काल के बाद 4 धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की संख्या निश्चित ही बढ़ेगी। इसको देखते हुए उन्होंने सभी संबंधित विभागों को 25 अप्रैल से पहले सभी तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए। ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रा प्रशासन संगठन की बैठक में गढ़वाल आयुक्त ने यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता निरीक्षण और नियंत्रण के लिए जिलाधिकारियों को जांच कमेटी बनाने के निर्देश दिए। 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकेगा। इस संबंध में पर्यटन विभाग ने डेमो प्रस्तुत करते हुए बताया कि हरिद्वार से लेकर संयुक्त बस अड्डा, गुरुद्वारा ऋषिकेश, बद्रीनाथ मार्ग, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मार्ग पर ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। केदारनाथ के लिए हेली पंजीकरण शुरू हो चुका है। उधर चमोली जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीआरओ ने बद्रीनाथ हाईवे से बर्फ हटाकर बद्रीनाथ धाम और माणा गांव तक मार्ग खोल दिया है। प्रशासन की टीमें यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को लेकर लगातार निरीक्षण कर रही हैं। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को यात्रा से पहले व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक करी है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में और चीफ सेक्रेटरी सर की अध्यक्षता में बैठकें हुई हैं। इसमें जो भी हमारे संबंधित रोड से संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी उनके डेंजरस पॉइंट्स हैं, उन पर आवश्यक रिपेयर व्यवस्था कर लें। और साथ ही साथ अगर जहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जो हमारी जेसीबी या फिर एक्सकेवेटर मशीन है, उसको सफिशिएंट मात्रा में डिप्लॉय करें। साथ ही साथ जल संस्थान है, विद्युत विभाग है, ऐसे समस्त विभाग हैं जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उनको अपनी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि माह मई में जो यात्रा प्रारंभ होने वाली है उससे पूर्व में ही हमारी सारी तैयारियां पूरी हों। जोशीमठ की उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने कहा कि इस बार प्रशासन की पहली प्राथमिकता सड़क मार्ग को दुरुस्त करना है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी कुडियाल ने बताया कि बद्रीनाथ यात्रा के दौरान 19 मेडिकल यूनिट कार्य करेंगी। बद्रीनाथ यात्रा के लिए हमारी इस समय पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है और स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अपनी कमर कसी हुई है। इस समय हमारे पास बद्रीनाथ यात्रा में टोटल जो है 19 हमारी चिकित्सा इकाइयां काम करेगी, जिसमें जो है चिकित्सा अधिकारी 75 चिकित्सा अधिकारी लगाए जाएंगे, 25 फार्मासिस्ट लगाए जाएंगे, 56 स्टाफ नर्स लगाई जाएंगी, 108 एम्बुलेंस हमारे पास 16 हैं, विभागीय एम्बुलेंस हमारे पास 18 हैं, ब्लड बैंक हमारे पास 2 जगह है, एक जगह ब्लड स्टोरेज है, एक जगह ब्लड बैंक है, ट्रॉमा यूनिट है हमारे पास जिला अस्पताल गोपेश्वर में। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई और हेमकुंड के कपाट 22 मई को खुलेंगे। बीते 2 वर्षों में कोरोना की वजह से 4 धाम यात्रा भी प्रभावित रही, लिहाजा इस वर्ष यात्रा के दौरान लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर अल्मोड़ा के प्रसिद्ध और पौराणिक मां नंदा देवी मंदिर में कुमाऊं मंडल के विभिन्न जगहों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मां नंदा देवी कुल देवी के रूप में पूरे कुमाऊं में पूजी जाती हैं।
चंद्रवंशीय कुलदेवी के रूप में भी ये मंदिर जाना जाता है। मंदिर के पुजारी पंडित प्रमोद पाठक ने बताया कि मंदिर में प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। माँ भगवती आदि शक्तिपीठों में माँ नंदा देवी अल्मोड़ा की प्रसिद्ध कुल देवी है। यहाँ काफी लोग से दूर दूर से लोग भक्तजन यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। यथा शक्तिपीठों में है यह करीब चंद्रवंशी राजाओं की कुल देवी के मान जाते हैं। दूर दूर से कुमाऊं की तो प्रसिद्ध कुल देवी है। यहाँ श्रद्धालुओं की 2 वर्ष कोरोना के कारण श्रद्धालु कम आते हैं। इस वर्ष से कोरोना कोविड खत्म होने के कारण श्रद्धालु लोगों को सुबह से 2-3 दिन से दर्शन के लिए भारी संख्या में से दूर से लोग आ रहे दर्शन कर रहे हैं। माँ भगवती आदि जगदम्बा माँ नंदा सुंदा के दर्शन के लिए सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है। मां नंदा देवी मंदिर में लोगों की गहरी आस्था है, इसलिए नवरात्र पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मां के मंदिर में जो भी श्रद्धालु आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मैं यहाँ आज दर्शन करने आई हूँ। मैं दुगाल खोला से। मैंने सुना है कि नंदा देवी में सभी लोग आते हैं भक्तजन। यहाँ बहुत आस्था है और अभी आजकल बहुत भीड़ लगी है, सभी लोग आ रहे हैं। रानीखेत से हूँ वैसे तो, बट यहाँ स्टडी करने के लिए यहाँ खतियाड़ी में रहती हूँ। सुना है कि माँ चैत्र नवरात्रि में जो भी व्रत लेते हैं और जो माँ नंदा देवी जी के सामने जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है। तो यहाँ तो वैसे भक्तजन आते रहते हैं, बट यहाँ की मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से मांगो वो मिलता है और माँ नंदा देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं बागेश्वर से यहाँ माता नंदा की सेवा में आया हूँ। मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है और यहाँ आकर बड़ा सुकून मिलता है, तो आप भी आइए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार ने कोविड से संबंधित दवाओं और उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज बढ़ाने के विषय पर श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत विभिन्न बीमा योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि इसमें 66% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी की दरें तथा सभी सेवाओं पर छूट जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित की जाती है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत पिछले 3 वर्षों में कुल 53 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा कर लिया गया है। इस अवधि के दौरान उत्तराखंड में अधिकतम 30, यूपी में 9 और बिहार में 5 संयंत्र लगाए गए। जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के देश भर से चयनित प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक कल से 11 अप्रैल तक उत्तराखंड में आयोजित हो रही है। बैठक में सर संघ चालक डॉक्टर मोहन जी भगवत सर कार्यवाह दत्तोत्रेय होस्ट वाले की उपस्थिति में संपन्न होगी। बैठक में सभी सहकारिता तथा संघ के शारीरिक, बौद्धिक, व्यवस्था, प्रचार, सेवा एवं संपर्क कार्य विभागों के प्रमुखों सहित कुल 75 कार्यकर्ता आमंत्रित किए गए हैं। स्वरोजगार के माध्यम से आय के स्रोतों को बढ़ाने के कई तरीके हैं। परंपरागत तरीकों के अलावा हम अगर नई तकनीकी और वर्तमान मांग के अनुसार कार्य करें तो आय के संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है। ऐसे ही रोजगार का अवसर विकसित हो रहा है नैनीताल जिले के भीमताल में। यहां रंगीन मछली का उत्पादन आय के अवसर पर पैदा कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में झीलों के शहर नैनीताल के भीमताल में शीतल मत्स्य अनुसंधान केंद्र में शीतल मछलियों पर अनुसंधान किया जाता है। अब यहाँ रंगीन मछलियों की विभिन्न प्रजातियां विकसित की गई हैं और ये यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन रहा है। व्यावसायिक रूप से बहुत ही अधिक लाभदायक है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में जमीन वगैरह छोटे होते हैं, पानी की समस्या होती है, तो ये छोटे जगह पे ही अधिक से अधिक इसमें लाभ कमाया जा सकता है। पहले तक जो ये रंगीन मछली है साउथ से इंपोर्ट होता था, यहाँ मार्केटों से मिलता था, तो पहली बार हम लोगों ने यहाँ पर भीमताल में स्थानीय तौर पर हम लोगों ने इसका बीज उत्पादन और इसका और ब्रूडर्स यहाँ पर ब्रीडिंग कर रहे हैं। इससे न सिर्फ इन्हें आजीविका का नया स्रोत मिला है, बल्कि कई परिवार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राघवेश पांडे की रिपोर्ट। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।